नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप और इस बारी भी मैं एक पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ इसकी समीक्षा लेकर के। आजकल जो टाइटल है इस पुस्तक का, उसका आजकल बड़ा कंट्रोवर्सी में रहता है, तो मैं इस पुस्तक का शीर्षक दिखा दूँ क्या है। तो ये पुस्तक है हिंदुत्व, जो कि आजकल इस पर बहुत डिबेट है, बहुत सारी बहसें हैं। इस पे बिल्कुल विचार दो धड़ों में बटे हुए हैं। कोई इसके समर्थन में है, कोई इसके विरोध में है, कोई इसे अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। तो जो ये पुस्तक है हिंदुत्व, यह बी.डी. सावरकर ने इसको लिखा हुआ है दोस्तों। तो आगे मैं बताऊं कि इस पुस्तक से ही जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसको एक पॉलिटिसाइज़ किया गया, एक राजनीतिक रूप दिया गया। तो इस पुस्तक के बारे में मैं सोचा कि पढ़ करके ही मैं बताऊं कि क्या आइडियोलॉजी है, कैसी है, या कंट्रोवर्सी में क्यों रहती है। तो बी.डी. सावरकर को भी लेकर के भी लोगों में काफ़ी बहसें रहती हैं। अक्सर दो धड़ों में बटा हुआ सारा मीडिया समाज और पूरा राजनीतिक समाज जो है मिलता है। तो इस पुस्तक के आधार पे ही मैं सारी बातें कहूँगा, जो भी कुछ कहूँगा, जो इसमें लिखी हुई हैं मैं उन्हें ही कोट करूँगा। तो पहली बात है कि आखिरकार हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, ये सारे शब्दों का इसमें व्याख्या की गई है शुरुआत में कि हिंदू शब्द आया कहाँ से। तो हिंदू जो शब्द है वो पहले सिंधु था। सिंधु जो कि आर्य जो आए मध्य एशिया से, वो आके सिंधु घाटी में जब बस गए तो जो पारसिकों से, यानी पारसी जो थे ईरान वाले, आज का तत्कालीन जो ईरान है, उससे ट्रेड करते थे। तो जो वो पारसी थे वो स का ह उच्चारण करते थे, इस वजह से सिंधु को हिंदू करने लगे। वो सिंधु स्थान था, वो स्थान जहाँ पे सिंधु के लोग रहते थे, तो वो कन्वर्ट होकर के अपभ्रंश होकर के हिंदुस्तान हो गया, तो बाद में चल के हिंदुस्तान हो गया। तो इस तरह से ये शब्द क्रमशः जो है कि फ्लोट करता रहा। तो इसमें बताते हैं कि हिंदू शब्द कहाँ से आया, सिंधु से जुड़ा हुआ शब्द है। और फिर इसमें जो एक बात इन्होंने एकदम क्लियरली कही है कि जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है और हिंदू धर्म है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं हैं। और अक्सर आज के समय में भी देखा जाता है कि जो लोग हिंदुत्व का विरोध करते हैं, अक्सर वो उसको हिंदू धर्म से जोड़ करके उसका फ़ायदा, राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो मैं इस पुस्तक के हिसाब से बता दूं कि जो हिंदुत्व के अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो हिंदू धर्म का विरोध नहीं कर रहा है। इसमें इन्होंने वीर सावरकर ने खुद स्पष्ट ये बात कही हुई है। तो और बात है कि आखिरकार यह हिंदुत्व में आखिरकार कौन कौन से धर्म आते हैं, कौन कौन से धर्म हैं जो कि इसके अंतर्गत हैं। तो इन्होंने मेनली जो भारत में उत्पन्न धर्म है, जो यहाँ की इनकी शाखा रही है, जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म और बाकी हिंदू धर्म सनातन जिसको बोलते हैं वो है ही। तो ये सारे धर्मों को इन्होंने हिंदुत्व के अंतर्गत रखा है कि ये एक धर्म जो कि एक ही मिट्टी से पैदा हुए, सिंधु और गंगा के बीच में इन धर्मों का जो स्थान है, जन्म लिया, तो ये एक धर्म है, इनका उद्भव एक धर्म से हुआ है। तो ये सारे हिंदुत्व के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई हिंदुत्व की बात करता है तो इन सारे धर्मों का समर्थक है, और ये मानते हैं कि जो धर्म इसके इतर आया वो हमारे आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग है। इसलिए इसमें बहुत सारी बातें अक्सर इस्लाम के ख़िलाफ़ इसमें लिखी गई हैं। तो एक अपने आप उसको मानते हैं कि जो, जैसे कि एक उदाहरण से मैं समझाऊं कि जो भी प्राचीन जो युद्ध हैं उसकी चर्चा की गई है कि जितने भी युद्धों को इन्होंने दिखाया है उसमें ये दिखाया है कि वो हिंदू और मुसलमान के झगड़े दिखाया है। वो एक राजनीतिक या वर्चस्व की लड़ाई के इतर दिखाते हुए कि वो एक हिंदू और मुसलमान की लड़ाई दिखाया, जो कि मेरे सोच समझ से तो गलत ही है। जैसे कि अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों से लड़ा, तो उसको इन्होंने हिंदू और मुसलमान की लड़ाई दिखाया। अगर दोस्तों हिंदू और मुसलमान की लड़ाई यह रहती तो जो राजपूत थे वो मराठों के साथ लड़े होते, लेकिन नहीं, मराठों से इतर वो छिटक गए, उनसे उनका साथ ही नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इससे सहमत असहमत हो सकते हैं। तो आप पढ़िए, अगर आप इसके समर्थक हैं तो भी पढ़िए, इसके विरोधी हैं इस धारणा के तो भी पढ़िए, लेकिन पढ़ के ही चीज़ें बोलिए, केवल हवाई बातें ना करिए कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई। तो यह पुस्तक है, आप इसे फिर से एक बार देख लीजिए। इसे प्रभात पेपरबैक्स ने छापा है, तो आप इसे ले लीजिए, केवल 250 रुपये इसकी कीमत है। और चीज़ें पढ़िए, पढ़ने के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद क्लियर हुई हैं। और बहुत सारी चीज़ों से मैं असहमत भी हूँ, इनकी धारणा से कुछ चीज़ों से सहमत भी हूँ, लेकिन पढ़ के ही आप करिए। आप लोगों से बस एक विनम्र निवेदन है कि पढ़िए, पढ़ाइए, अपने आसपास के लोगों को शिक्षित कीजिए। बाकी अगली बार भी मैं एक पुस्तक के साथ आऊँगा। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।